ऐलनाबाद में अभय को घुटने पर लाने वाली बीजेपी लगातार अभय चौटाला पर हमलावर है। किसान आंदोलन के बावजूद 60,000 से ज्यादा मत हासिल कर बीजेपी ने साबित कर दिया कि अगले बार ऐलनाबाद अभय के लिए आसान नहीं होने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि अभय अपने वचन पर कायम नहीं रहे, इसलिए जीत का अंतर आधा रह गया। देखिए, उन्होंने जो कुछ बयान दिए थे, उनका जो पत्र है वो भी आपके पास है। उन्होंने तो कहा था तब तक मैं विधानसभा नहीं आऊंगा जब तक ये कानून रहेंगे। उन्होंने उनके बारे में ये कहा गया कि ये वचन वीर नहीं है, बयान वीर है। अपने उस वचन को छोड़कर फिर से वो विधानसभा आए हैं, तो इसकी चर्चा वहां उस विधानसभा चुनाव में भी थी। इसी कारण से मुझे लगता है कि उनका जो जीत का वो पिछली बार से आधा रह गया। इस बीच अभय ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जिस पर ऐलनाबाद उपचुनाव के प्रभारी रहे सुभाष बराला ने अभय चौटाला पर जोरदार पलटवार किया है। सुभाष बराला ने कहा कि महम उपचुनाव में तांडव मचाने वाले दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि महम में कैसे अभय चौटाला ने सरकारी मशीनरी का उस वक्त दुरुपयोग किया था। सुभाष बराला ने कहा कि हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। सरकार की नीतियों और फैसलों के आधार पर लोगों ने हमें वोट किया है। यही वजह है कि पिछले चुनाव से भी 10% ज्यादा वोट हमें इस बार मिले हैं। किसान आंदोलन के नाम पर विरोध होने के बावजूद भी बहुत सारे गांव में हमारे कैंडिडेट की सभाएं ना होने के बावजूद भी इतना जो मत प्रतिशत यानी कि लगभग 10% हमारा जो बढ़ करके आया है, वो सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। चाहे किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, उसको लगता है कि अगर कोई सही मायने में अगर कहीं कोई विकास करवा सकता है या जन कल्याण की बातें कर सकता है, मेरिट के आधार पर रोजगार दे सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और जहां तक अभय सिंह चौटाला के आरोप की बात है, तो उनको खुद का जो राज्य के अंदर महम का जो उपचुनाव था, उस दृश्य को याद करना चाहिए, किस प्रकार से भय के वातावरण में वहां का उपचुनाव हुआ था। एक आजाद उम्मीदवार की हत्या तक उस चुनाव के अंदर हुई थी। और इस उपचुनाव के अंदर जनता ने इतना भारतीय जनता पार्टी और हमारे कैंडिडेट का किसान आंदोलन के नाम पर, जैसे इनके जो कार्यकर्ता थे, इनके राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता थे, चाहे INLD के, कांग्रेस के, उनके सीधे सीधे विरोध के बावजूद भी हम लोगों का जो एक समर्थन वहां पर बढ़ा है, तो इससे अभय सिंह चौटाला को जवाब खुद ब खुद मिल गया है। सुभाष बराला ने कहा कि अभय चौटाला अब दोबारा कभी इस्तीफा देने की गलती नहीं करेंगे। जिस प्रकार से उनका उपचुनाव में अनुभव रहा है, अब वो शायद ही कभी इस्तीफा दें। देखिए, इस प्रकार का जो चुनाव हुआ है, मैं समझता हूं कि अभय सिंह चौटाला सपने में भी इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने भी अभय चौटाला पर वार करते हुए कहा कि हम हार कर भी जीत गए और वो जीत कर भी हार गए। उन्होंने कहा कि हमने ऐलनाबाद की जनता के दिल जीते हैं। दिग्विजय ने कहा कि 13,000 की मार्जिन से जीतने वाले उपचुनाव में किसान नेताओं की मदद के बावजूद मार्जिन 6,000 पर पहुंच गया। ऐलनाबाद उपचुनाव में हम तो जीते हैं एक तरीके से, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमने लोगों के दिल जीते हैं। जहां इतना भय और आतंक था, लोगों में डर था, वहां लोगों ने अपने वोट की ताकत को पहचानकर एक थंपिंग सपोर्ट जेजेपी बीजेपी गठबंधन को दिया है। किसान आंदोलन के नाम पर हो रहे राजनीतिक अखाड़े में लोगों ने यह दिखा दिया कि किसान के नाम पर आंदोलन हो सकता है, किसान की लड़ाई लड़ी जा सकती है, मगर किसान के नाम पर अगर कोई राजनीतिक रोटियां सेक कर अपनी पहचान बनाना चाहेगा तो फिर उसको सबक सिखाया जाएगा। जो लोग 13,000 वोट से जीते थे, किसान आंदोलन राकेश टिकैत जी, चदूनी जी और सभी किसान नेताओं की सपोर्ट के बाद उनका मार्जिन 13,000 से घटकर 6,000 पे आ गया। जो पोटली रखी थी, उस पोटली में सामान नहीं मिला। इसलिए ये सोचने के विषय उन लोगों के लिए है जो जीतकर भी हार गए और हम हार कर भी जीत गए, क्योंकि हमने लोगों के दिल जीते। वहीं अभय चौटाला के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने किसानों के कहने पर फिर इस्तीफा देने की बात कही थी। दिग्विजय ने कहा कि हम तैयार हैं, इस बार कोरोना का भी पंगा नहीं है, चुनाव जल्द होंगे। अगर दोबारा चुनाव हुआ तो हमारी जीत पक्की है। और मैं खुले तौर पर यह कहता हूं किसान नेताओं को कि इस बार इस आंदोलन की कोई धाक इसमें नजर नहीं आई। ये मीडिया ने भी लिखा, जाना, सबने इसकी चर्चा भी आज गांव में हो रही है।
एक बार इसको और टेस्ट करना चाहिए, बहुत जल्द टेस्ट करना चाहिए। और इस बार कोरोना काल नहीं है, चुनाव भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। मैं खुला निमंत्रण दे रहा हूं, हम पूरी तरह तैयार हैं। आज चुनाव हो, कल चुनाव हो, गठबंधन इस चुनाव को थंपिंग मेजोरिटी से जीतने जा रहा है। एलनाबाद में भले ही थोड़े अंतर से बीजेपी रह गई, लेकिन उसने जनता का दिल जरूर जीत लिया है। अगर इस बार अभय ने फिर से इस्तीफा दिया तो अभय के लिए एलनाबाद इतिहास बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।